नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा अध्यापक भर्ती परीक्षा। साथियों, ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण है और भी बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न भी है कि वो किसकी तैयारी करें। तो एक बार अगर आपने ये मन बना लिया है कि आपको टीचर L2 या अध्यापक जो द्वितीय लेवल है उसकी तैयारी करनी है, तो उसमें भी हम विशेषकर बात करने जा रहे हैं L2 साइंस के बारे में। और इसमें किस तरीके से आपको स्टडी मटेरियल तैयार करना है और एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस संबंध में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये एग्जाम लेता है। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा या यूपीएस के टीचर के लिए जो 6 क्लास से लेकर 8th क्लास तक पढ़ाते हैं। पहली बात तो हमारा फोकस मेनली L2 साइंस पर रहेगा। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि L2 साइंस में दोनों इंक्लूड है, साइंस भी और मैथ्स भी। क्लियर है? साइंस भी और मैथ्स भी। तो जो सब्जेक्ट के मार्क्स है, 120 मार्क्स का सब्जेक्ट है, उसमें 60 की साइंस और 60 की मैथ्स आपको पढ़नी है। देखिए, प्रश्न पत्र या पेपर जो है वो 2.5 घंटे का होगा और टोटल मार्क्स जो है वो 300 मार्क्स होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि इस बार आपने आरपीएससी के पेपर देखे होंगे, कहीं बच्चों ने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया, इस वजह से भी उनका पेपर खराब रहा। तो आपके पास 150 क्वेश्चंस है और 2.5 घंटे है। इसमें से आपको अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि L2 साइंस के लिए मार्केट में सभी विषय की बिल्कुल सिस्टमेटिक और सेलेक्टिव और बेहतरीन तरीके से तैयार स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल है। अब आपको उसमें से चयन करना है कि कौन सा पढ़ना है, क्योंकि ऑनलाइन और बहुत सारे आजकल आपको पता है कि यूट्यूब भी है, बहुत सारे सोर्स होने की वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये कंफ्यूजन आपको पहले आपका जो स्टडी मटेरियल चूज करना है वहां तक ही रखना है। एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपको बाद में बदलना नहीं है। आपका कोई साथी आया कि यार इसमें से कुछ नहीं आ रहा, ये पढ़नी चाहिए, और आप पिछले 1 महीने से उसी को रिवाइज कर रहे हैं। जिसको आपने बहुत पहले से अच्छे से पढ़ा है, अब एग्जाम के पैटर्न थोड़े बदल रहे हैं तो आपको उस बात को ध्यान में रखना है। इसके लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आराम से दिमाग में क्लियरिटी बन जाएगी। ज्योग्राफी, इतिहास और संस्कृति 80 अंक की होगी। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक प्रदर्शन से निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और करंट समसामयिकी, ये 50 अंक की होगी। साइंस और मैथ दोनों 60-60 की 120 अंक की होगी। टीचिंग मेथड 20 अंक के होंगे। साइकोलॉजी 20 अंक की और आईसीटी या सूचना तकनीकी 10 अंक की होगी। इस तरीके से ये टोटल 300 मार्क्स हो गए। देखिए, अब आपको अपनी प्लानिंग इस तरीके से करनी है। आपने आरपीएससी के पेपर भी दिए होंगे फर्स्ट ग्रेड के लिए, जिन्होंने नहीं दिए हैं वो देख लेंगे। आपको लगा होगा कि हमने जो कंटेंट पढ़ा है उससे कुछ नहीं आया, फिर घर आके आपने मिलाया होगा, देखा होगा, तो आपको आइडिया होगा कि मैंने क्वेश्चन और उसके आंसर उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोच ही नहीं पाया। ये प्रॉब्लम रही। तो उनसे जब आप जो पेपर हुए हैं लेटेस्ट, उनको पहले 2 या 3 बार सॉल्व करें। मान लीजिए आप साइंस देख रहे हैं तो जनरल साइंस के जो 5-5 क्वेश्चन है उनको ही देखिए आप। क्या आप इससे पहले या आपका कंटेंट ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा है, आपकी इस तरीके की अप्रोच डेवलप कर पा रहा है? तो फिर आप उसको सेलेक्ट कीजिए
और फिर उसका बार बार रिवाइज या रिवीजन कीजिए। देखिए, अंक भार बिल्कुल सिस्टमेटिक मैंने आपको बता दिया है और ये आपको सिलेबस में भी अवेलेबल है। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक साइंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखिए, आपकी पर्सनल जो है स्ट्रेटेजी वो आप, मैं फिर कह रहा हूं, काम वही आने वाली है, लेकिन वो अभी बना ले। समय निकलता जाएगा, फिर आप बड़ा कंफ्यूजन की नोट्स बनाएं नहीं बनाएं। कहीं पर भी आप ऑनलाइन कोर्स लीजिए, कोशिश ये कीजिए कि उसकी पीडीएफ का इस्तेमाल करें। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए हमने कोर्स तैयार किया, स्टार्टिंग से ही मैंने बिल्कुल सेलेक्टिव तरीके से पीडीएफ बनाई। उस समय बच्चों को ऐसा लग रहा था कि बोर्ड पर सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया है और फिर उसी को पढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है और आपको लगता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, उस समय उन पीडीएफ ने बहुत कमाल का काम किया, क्योंकि कोई भी टॉपिक आप बहुत जल्दी कवर कर पाएंगे। तो द एचजी कॉन्सेप्ट ऐप पर आपको साइंस से संबंधित जो भी मटेरियल अवेलेबल होगा उसके बारे में आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, केवल रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आपको कहीं से साइंस ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको L2 साइंस का पेपर देना है, 60 अंक है, पूरे 60 अंक के सभी क्वेश्चन, 30 के 30 क्वेश्चन आपको उससे मिलेंगे। देखिए, मेरा यह मानना है कि आप भूगोल, इतिहास और संस्कृति जब पढ़ें तो इस बहुत ध्यान से देखें। अगर आपको L2 साइंस के लिए टीचर बनना है तो आपका सिलेक्शन इस बात से होगा, इसको आप किस तरीके से तैयार करते हैं। और इसकी तैयारी मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सेलेक्टिव होनी चाहिए। इन दोनों में आप इस तरीके का कंटेंट ले लें या पहले एक बार उसका सिलेक्शन कर लें और फिर उसी का बार बार रिवीजन करें। भूगोल, इतिहास और संस्कृति, इनमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। आप सभी समझदार हैं, आपने 3-4 एग्जाम दे रखे होंगे, सेम टॉपिक है, एग्जाम दे के आ गए, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे, फिर भी आप उसी को रटे जा रहे हैं। तो आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा इन टॉपिक्स को लेकर। आप मेवाड़ पढ़ रहे हैं, 1 महीने तक आप मेवाड़ ही पढ़ रहे हैं, लड़ाइयां हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपने 2 या 3 एग्जाम दे लिए हैं तो ये आपकी समझ हो जानी चाहिए कि अब क्या पढ़ना है। और इस बारे में भी हम आपको बिल्कुल प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बताएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये 80 अंक मैक्सिमम साथी इसी में डूबे रहेंगे। भूगोल पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, संस्कृति पढ़ेंगे, इस कंटेंट के लिए आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा अगर आपको बहुत बेहतर स्कोर करना है। और बेहोशी में पहले के आपके जो नोट्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने नोट्स को मत पढ़िए, लेकिन उनमें से कुछ एक्सट्रैक्ट निकालिए, कुछ क्रीम निकालिए और उसी का बार बार रिवीजन कीजिए। इसको और बेहतर कैसे बनाया जाएगा इस बारे में मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। से सभी टॉपिक जो है स्टडी मटेरियल, वो आपका एक बार आप सेलेक्ट कर लें, बस उनका रिवीजन रिवीजन रिवीजन। इन दोनों के अलावा, ये जो 80 अंक के अलावा जितना भी स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल सेलेक्टिव है पहले से, और उसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें आपको ऐसा लगे कि मैंने क्या पढ़ लिया और एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ गया। अगर आपने उसका 3 बार रिवीजन कर लिया तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। मामला सर सिर्फ इसका ही है। तो इसके लिए आप एकदम सेलेक्टिव स्ट्रेटेजी और स्टडी मटेरियल तैयार करेंगे और बाकी में भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन फिर उसका अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे, और इनका क्या प्लानिंग रहेगा ये भी मैं आपको बताता रहूंगा। देखिए,
आगे चलते हैं। आपने नाम सुना ही होगा, प्ले स्टोर पर जाइए और द एच जी कॉन्सेप्ट बिना स्पेस के दिए द एच जी कॉन्सेप्ट टाइप कीजिए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको साइंस से रिलेटेड सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट वे में स्टडी मटेरियल तैयार चाहिए तो फिर द एच जी कॉन्सेप्ट एक बेहतर ऑप्शन है। साइंस से संबंधित आपको क्या पढ़ना है, पूरी स्ट्रेटजी, केवल आपको वो फॉलो करनी है, रिवीजन करना है। एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी जब कंटेंट की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको किसी एक टीचर पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के किसी जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, उनका कंटेंट, उनका पढ़ाने का तरीका, उन पर आप ट्रस्ट कीजिए और वो जैसे कह रहे हैं वैसे करते जाइए। सिलेक्शन चाहिए तो ये आपको करना ही पड़ेगा कि सर ने ऐसा कहा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। हाँ, कंटेंट का लेवल आप इतने समझदार हो गए हैं, आप एक वीडियो देखेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि कौन क्या पढ़ा रहा है। क्लियर है? लेकिन जब आपने ये फिक्स कर लिया, मान लीजिए आपने साइंस पढ़नी है, द एचजी कॉन्सेप्ट पर आप आ गए, तो अब मन को इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है कि मुझे जो सर ने बताया है उसको याद करूंगा, 3 बार रिवाइज करूंगा, फिर देखते हैं एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का पहला तरीका यही है। अगर बीच मजेदार में आप डावाडूल हुए कि ये बुक पढ़ लूं, वो बुक पढ़ लूं, कुछ नहीं हो जाना। अभी पहले 5 दिन आपका यही काम है कि आप स्टडी मटेरियल, टीचर, जो भी आपको जहां से भी पढ़ना है वो फिक्स कर लीजिए और फिर उनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। आपका पेपर बहुत बेहतर होगा। लेकिन आपने इतने एग्जाम दे दे के आप अपने अकॉर्डिंग चीजें देखते हैं, वास्तव में वो कामचोरी होती है। आपको मैंने कुछ कहा, मैंने बोला 2 वीडियो ये आपको देखने हैं, आपने देखे ही नहीं कि इसमें से तो कुछ नहीं आएगा। वास्तव में आपका मन ही नहीं है वो 2 वीडियो देखने का। मैंने कहा कि इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, मैं इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछूंगा, आप पढ़ के ही नहीं आए। समय सबके पास बराबर है। जो समय का मैनेजमेंट करेगा, अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग को बेहतर करेगा, वो सीट निकाल के ले जाएगा। यहां पर आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, उसमें ओनली साइंस होगी। ध्यान रखिए, कई बार आप कंफ्यूज हो जाएं कि L2 साइंस के लिए पूरा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 60 अंक वाला जो मैटर है वो आपको वीडियो, नोट्स और पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा। फिर आपके मन में आएगा कि सर मैथ और बाकी टॉपिक कहां से पढ़ेंगे। यहां पर बाकी टॉपिक के लिए क्या क्या आपको चीजें अवेलेबल रहेगी, लेकिन 60 अंक की साइंस के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐप पर जो कंटेंट अवेलेबल है उसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए और सब्जेक्ट पर आपको कमांड बनानी पड़ेगी। बाकी जो है हेल्प या नोट्स या टेस्ट सीरीज में जो टीचिंग मेथड है साइंस और मैथ के 20 अंक के, उनके भी आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। लेकिन याद रखें, आप एचजी कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, कोर्स लेंगे, वो जो कोर्स है वो 60 अंक के साइंस के स्टडी मटेरियल के लिए है। ये जो बाकी बातें बता रहा हूं ये हमारी एडिशनल चीजें होंगी जो आपकी हेल्प करेगी। आप ये नहीं समझें कि उसी में ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर बच्चा साइंस तो पढ़ेगा नहीं, फिर कहेगा टीचिंग मेथड का कोई वीडियो नहीं आया सर। क्लियर है? तो ये हम प्रयास करेंगे कि आपकी और बेहतर बाकी टॉपिक्स में भी मदद हो। मैथ्स के लिए कोई टेस्ट सीरीज या सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जो कल्चर वाले टॉपिक है उनके लिए आपको बेहतरीन टेस्ट सीरीज और नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं
फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो गया है। प्रत्येक विषय में सभी लोग परेशान हैं कि आरपीएससी ने बहुत हार्ड पेपर बना दिया, लेकिन जिन साथियों ने द एचजी कॉन्सेप्ट से तैयारी की है वो कॉन्फिडेंट है कि हमने जो कंटेंट पढ़ा था वो एग्जाम ओरिएंटेड था, सेलेक्टिव था, सिस्टमेटिक था और सिंपलेस्ट वे में था। जो साथी पहले लैब असिस्टेंट लगे हुए हैं, सेकंड ग्रेड है, पहले ही L2 टीचर है और वो चाहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी करें, वो भी अभी से शुरू कर सकते हैं। द एचजी कॉन्सेप्ट ऐप पर आपको फर्स्ट ग्रेड का एक बेहतरीन कोर्स मिलेगा, ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स। उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है और मेरा टारगेट भी यही है कि फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी मींस द एचजी कॉन्सेप्ट। और साइंस अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए पढ़नी है, द एचजी कॉन्सेप्ट। हमारा ये प्रयास रहेगा कि एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से डिजाइन किया जाए, आपको समझ में भी आए और एग्जाम ओरिएंटेड भी हो। साइकोलॉजी और आईसीटी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अवनी एजुकेशन पर आप सबको पता है, हमारे आदरणीय, हमारे मार्गदर्शक धीर सिंह सर, वहां पर आपको ये दोनों टॉपिक और उसके बाहर तो आपको पता है कुछ आता भी नहीं। सर ने जो आपको कंटेंट बताया उतना पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और हम इसमें क्या आपकी मदद करेंगे। और द एचजी कॉन्सेप्ट पर जो कोर्स अवेलेबल है वो साइंस के लिए, मैथ्स के लिए भी मैं मेरे साथियों से संपर्क कर रहा हूं। अगर वो सहमति व्यक्त करते हैं तो मैथ्स का भी एक बेहतरीन कोर्स आपको अवेलेबल रहेगा, ऐसा प्रयास है। लेकिन साइंस का आप द एचजी कॉन्सेप्ट पर जा सकते हैं और L2 साइंस के लिए आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। साइंस के लिए जो ऐप स्टडी मटेरियल है वो कंप्लीटली आपको उस पर ट्रस्ट करना है, कंटेंट आपको पढ़ना है, समझना है और रिवाइज करना है। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमने आपको स्टडी मटेरियल कोर्स कंप्लीट करवा दिया और मामला खत्म। एग्जाम के जो लास्ट वाले 15 दिन है उसमें बिल्कुल शॉर्ट नोट्स पीडीएफ फॉर्म में जितना एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको रिवाइज करवाई जा सके वो भी आपको बराबर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो एग्जाम टाइम में सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट वे ऑफ सक्सेस के लिए शॉर्ट नोट्स पीडीएफ भी आपको अवेलेबल रहेगी, जो आपके L2 साइंस के कंटेंट को बहुत समराइज कर देगी और इंटरेस्टिंग भी बनाएगी। क्लियर है? देखिए, तो अगर आपको अध्यापक L2 विज्ञान की बेहतरीन तैयारी करनी है तो प्ले स्टोर पर जाइए, द एचजी कॉन्सेप्ट जो पूर्ण रूप से समर्पित है विज्ञान के लिए। हमने कंटेंट सिलेक्शन बहुत बेहतरीन कर दिया है, आपका काम है केवल उसको रिवीजन करना, रिवीजन करना, रिवीजन करना, और ये हम प्रूव कर चुके हैं। क्लियर है? और ये जरूरी नहीं है कि आप द एचजी कॉन्सेप्ट से ही साइंस का कोर्स लें। आप बुक पढ़ सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। आप किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर पढ़ सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा। केवल इधर उधर की बातें करेगा, एनालिसिस करता ही रहेगा, पढ़ेगा ही नहीं, रिवीजन ही नहीं करेगा। अभी मैक्सिमम साथियों की ये हालत है कि वो कहीं भी ऑनलाइन कोर्स लेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाते बनाते ही एग्जाम आ जाता है। सर वो मोबाइल देखने में दिक्कत है, लैपटॉप की तरफ देखने में दिक्कत है, 6 महीने अगर कोई दिक्कत हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेवजह की ड्रामेबाजी का कोई मतलब नहीं है। आंखें दर्द कर रही है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। आपके पास स्टडी मटेरियल है, उसका रिवीजन कीजिए बस। तो साइंस के लिए आपको केवल रिवीजन करना है। L2 विज्ञान के अलावा एचजी कॉन्सेप्ट पर आपको लैब असिस्टेंट का भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तीनों का पूरा कंटेंट अवेलेबल है।
जिसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब तक लैब असिस्टेंट के 2 एग्जाम हो चुके हैं और सब्जेक्ट वाले में 100 क्वेश्चन आते हैं और दोनों बार लगभग 85 से 90 के बीच क्वेश्चन एज इट इज मिले हैं। तो आप लैब असिस्टेंट वाला कोर्स देखेंगे तो उसमें आपको एक वीडियो भी मिलेगा, वहां पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो भी आपने एग्जाम दिया भी होगा, और कुछ बच्चे जो अब फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए तैयार हुए हैं वो पहले L2 साइंस की तरफ जाएं, उसकी बहुत बेहतर तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे न्यूज चैनल और वहां पर सूचना है कि फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन जब आएगी तब देखा जाएगा। अभी आपको L2 साइंस या सेकंड ग्रेड या लैब असिस्टेंट, इन तीनों में से कोई एक की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, जो साथी पहले जॉब में है वो अभी से तैयारी शुरू कर दें तो बहुत बेहतर रहेगा। और ये हमारा ध्येय है कि फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी मींस द HG कॉन्सेप्ट। पिछली बार बहुत बेहतर रिस्पॉन्स रहा, हम आशा करेंगे कि आगे और भी बेहतर हो। और जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज पिछली बार भी हमने जारी की थी और इस बार भी हमारा प्रयास रहेगा। तो ये था आज के सेशन की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। इसमें मेनली जो है, आप प्ले स्टोर पर जाएं, द HG कॉन्सेप्ट ऐप को इंस्टॉल करें और शुरू कर दीजिए टीचर L2 साइंस के लिए तैयारी। साइंस से रिलेटेड और भी साथी हैं जिनके मैसेज आते रहते हैं, उसमें मेनली 2 एग्जाम हैं, एक है पटवार और दूसरा है वीडियो। इन दोनों में जो साइंस आती है, कोई साथी इसकी तैयारी कर रहा हो तो कहां से पढ़नी है ये मैं अवेलेबल करवा दूंगा, कौन सा वीडियो देखना है, और सिस्टमेटिक करना है तो इसमें जो साइंस के टॉपिक है उनका अलग से कोर्स जनरेट कर देंगे ताकि आपकी बेहतर तरीके से मदद हो पाए। क्लियर है? तो ये जानकारी थी, सही समय है L2 साइंस अगर आप बनना चाहते हैं, आपको केवल और केवल स्टडी मटेरियल पढ़ना है, रिवीजन करना है, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना है, तो साइंस के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है द HG कॉन्सेप्ट। आइए और शुरुआत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।